हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। सिलेक्ट आईएएस के ई दृष्टि करंट अफेयर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर और आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम इंडिया के लेवल पर, नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे। आज की क्लास में आपका अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम कंप्लीट हो जाएगा। आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर पर आपकी 3-4 क्लासेस ऑलरेडी आ चुकी हैं। इन क्लासेस को भी आपको जरूर देख लेना है। इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है। यहाँ पर हम घटना चक्र ई दृष्टि 2023 को डिस्कस कर रहे हैं। ये लेटेस्ट मैगजीन है आपके एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इस मैगजीन को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आपका पूरे 1 साल का करंट अफेयर काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर के अलावा सबसे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर को डिस्कस किया था। यहाँ पर आपका पूरे 1 साल का हमने कवर किया था और इसकी एक मैराथन क्लास भी आ चुकी है। और नेशनल करंट अफेयर के बाद हमने इंटरनेशनल करंट अफेयर को भी डिस्कस किया है, तो इसकी भी मैराथन क्लासेस आ चुकी हैं। इन्हें भी आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट में आपको ये सभी क्लासेस इजीली मिल जाएंगी। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, यहाँ से हमारा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाक्रम शुरू हो जाता है और सबसे पहली आपकी न्यूज़ है विश्व निवेश रिपोर्ट 2023। तो इसे यहाँ पर आपको डिटेल में अच्छे से समझना है। देखिए, 5 जुलाई 2023 को अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2023, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2023 जारी की गई। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? अंकटाड के द्वारा। ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 का केंद्रीय विषय है सभी के लिए सतत ऊर्जा में निवेश। इसकी थीम भी आपको याद रखनी है, इन्वेस्टिंग इन सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल। इसके बाद विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% बढ़कर $916 बिलियन या वैश्विक प्रवाह का 70% से अधिक हो गया, जो एक रिकॉर्ड हिस्सेदारी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विकासशील देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 4% बढ़ा है। वर्ष 2022 में विकसित देशों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह एफडीआई इनफ्लोज 37% कमी के साथ $378 बिलियन दर्ज किया गया, जबकि विकासशील देशों में यह 4% वृद्धि के साथ $916 बिलियन रहा। वर्ष 2022 में वैश्विक एफडीआई अंतर्वाह एफडीआई इनफ्लो में विकासशील देशों का हिस्सा 70.8% रहा, जबकि विकसित देशों का हिस्सा मात्र 29.2% ही रहा। विश्व निवेश रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में 49 बिलियन अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह एफडीआई इनफ्लो दर्ज किया गया, जो विगत वर्ष की तुलना में 10% अधिक है। इसके अलावा दक्षिण एशिया में भारत घोषित ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के संदर्भ में तीसरा सबसे बड़ा मेजबान देश तथा अंतर्राष्ट्रीय परियोजना वित्त सौदों के संदर्भ में दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह के संदर्भ में वर्ष 2022 में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। वर्ष 2022 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर प्रवाह इनफ्लो में 12% की कमी दर्ज की गई है। यह वर्ष 2021 के 1478 बिलियन अमेरिकी डॉलर से घटकर वर्ष 2022 में 1295 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर आ गया है। वर्ष 2022 में एफडीआई अंतर प्रवाह की दृष्टि से शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं हैं, अमेरिका, चीन और सिंगापुर। वर्ष 2022 में क्रमशः अमेरिका, यूएसए, जापान तथा चीन प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बहिर्प्रवाह के संदर्भ में शीर्ष 3 अर्थव्यवस्थाएं रही हैं। वर्ष 2022 में भारत से एफडीआई बहिर्प्रवाह यानी कि भारत से जो एफडीआई बाहर गया है 11.76% की कमी के साथ $15 बिलियन दर्ज किया गया, जबकि वर्ष 2021 में यह $17 बिलियन था। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है आपकी वैश्विक प्रेषण पर विश्व बैंक की रिपोर्ट 2023। चलिए इसे समझते हैं। 13 जून 2023 को विश्व बैंक समूह द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 38
का नवीनतम संस्करण शीर्षक से रेमिटेंस रिमेन रेजिलिएंट बट आर स्लोइंग शीर्षक से जारी किया गया। इस रिपोर्ट में नवंबर 2022 में प्रकाशित पिछली रिपोर्ट के बाद से वैश्विक प्रेषण प्रवाह ग्लोबल रेमिटेंस फ्लो में हुई प्रमुख गतिविधियों का वर्णन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 के दौरान निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 1.4% की धीमी वृद्धि के साथ प्रेषण प्रवाह $656 बिलियन होने का पूर्वानुमान है। वर्ष 2023 तथा वर्ष 2024 के लिए वैश्विक प्रेषण प्रवाह क्रम से $840 बिलियन तथा $858 बिलियन पूर्वानुमानित है। वर्ष 2023 तथा 2024 के संदर्भ में वैश्विक प्रेषण प्रवाह में क्रम से 1.1% और तथा लगभग 2% की वृद्धि दर पूर्वानुमानित है। वर्ष 2022 में प्रेषण प्राप्तकर्ता शीर्ष 5 देश हैं: भारत, मैक्सिको, चीन, फिलीपींस तथा पाकिस्तान। तो ये टॉप 5 कंट्री को यहाँ पर आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए नेक्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023। जून 2023 में कोर्सेरा संस्थान द्वारा ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2023 को जारी किया गया है। यह इस रिपोर्ट का 5वां संस्करण है। GSR 2023 में 100 देशों को शामिल किया गया है। GSR ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023 में समग्र कौशल दक्षता स्किल प्रोफिशिएंसी के मामले में स्विट्जरलैंड ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ध्यातव्य है कि स्विट्जरलैंड ने वर्ष 2022 में भी समग्र रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। नाइजीरिया ने अंतिम स्थान प्राप्त किया है। आप देख सकते हैं शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है, स्विट्जरलैंड ने। अंतिम स्थान पर कौन है, आपका नाइजीरिया। रिपोर्ट के अनुसार समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारत ने 68वें स्थान से सुधार करते हुए वर्ष 2023 में 60वां स्थान हासिल किया है। तो इंडिया की कौन सी रैंक आई है, 60। इसे आपको याद रखना है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में भारत 13वें स्थान पर है। विश्व स्तर पर कोर्सेरा प्रशिक्षण प्रोग्राम से जुड़े शिक्षार्थियों की संख्या के संदर्भ में भारत 19 मिलियन प्रशिक्षुओं के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके अलावा समग्र कौशल दक्षता के संदर्भ में भारतीय राज्यों में क्रम से पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र अग्रणी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है। इसी क्रम में बिहार 7वें व उत्तर प्रदेश 14वें स्थान पर है। नेक्स्ट है आपका स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023। देखिए हाल ही में यूके स्थित कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स द्वारा वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2023 की घोषणा की गई। सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट को वर्ष 2023 का विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा घोषित किया गया है। विगत वर्ष 2022 में इस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की सूची में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। वर्ष 2023 में सर्वाधिक स्वच्छ हवाई अड्डों की सूची में जापान का टोक्यो हनेडा हवाई अड्डा विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी शीर्ष पर रहा। कर्मचारी सेवा के लिए विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा 2023 इंचियोन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रहा है। चीन के शेनज़ेन बाओआन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने विश्व में सबसे अधिक सुधार करने वाले हवाई अड्डे का पुरस्कार जीता है। अवार्ड्स की सूची में 4 भारतीय हवाई अड्डों को 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में स्थान प्राप्त हुआ है, जो निम्नलिखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हवाई अड्डों के नाम। तो ये है आपका नई दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसकी 36 रैंक आई है। हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 65 रैंक, बेंगलुरु का कैंप गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 69 रैंक और मुंबई का छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा 84 रैंक इसकी यहाँ पर आई है। तो ये 4 भारतीय हवाई अड्डे हैं जो ये 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों में इन्होंने स्थान प्राप्त किया है। भारतीय हवाई अड्डों को प्राप्त अन्य पुरस्कार यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को बेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया साउथ एशिया, द क्लीनेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया और साउथ एशिया का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद को भी बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट इन इंडिया और बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया के रूप में भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2023। चलिए इसे भी देखते हैं।
जुलाई 2023 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा अपनी अद्यतन रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट जुलाई 2023 जारी की गई। इस रिपोर्ट का शीर्षक है नियर टर्म रेजिलियंस प्रेसिस्टेंट चैलेंजेस, तो ये इसका शीर्षक है। रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर वर्ष 2022 के लिए 7.2% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 एवं 2024 के लिए यह क्रम से 6.1% एवं 6.3% पूर्वानुमानित है। वर्ष 2022 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 3.5% दर्ज की गई है, जबकि वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 दोनों वर्षों के लिए 3% पूर्वानुमानित है। नेक्स्ट है आपका एशियन डेवलपमेंट आउटलुक 2023। देखिए, मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक द्वारा एशियन डेवलपमेंट आउटलुक जुलाई 2023 जारी किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जहां वर्ष 2022 के लिए विकासशील एशिया की GDP वृद्धि दर 4.3% दर्ज है, वहीं जुलाई 2023 एवं जुलाई 2024 हेतु यह क्रम से 4.8% एवं 4.7% अनुमानित है। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 7.2% दर्ज है। जुलाई 2023 एवं जुलाई 2024 के लिए यह क्रम से 6.4% एवं 6.7% अनुमानित है। नेक्स्ट है आपका OECD आर्थिक परिदृश्य जून 2023। देखिए, OECD द्वारा जारी आर्थिक परिदृश्य जून 2023 इकोनॉमिक आउटलुक जून 2023 के अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की वास्तविक GDP वृद्धि दरें निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वास्तविक GDP वृद्धि दर 2023 और 2024 के लिए, तो ये पूरा वर्ल्ड का यहाँ पर दिखाया गया है। अमेरिका की बात करें तो 1.6, 2024 में 1.0 दिखाई गई है। भारत की बात करें तो भारत की 2023 में 6.0 और 2024 में 7.0 दिखाई गई है। नेक्स्ट है आपका वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जून 2023। जून 2023 में विश्व बैंक समूह की अर्धवार्षिकी रिपोर्ट ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स जून 2023 प्रकाशित की गई। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर भारत 7.2% की अनुमानित है। यहाँ पर आप वास्तविक GDP देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं रिपोर्ट मध्य 2023। तो मई 2023 में संयुक्त राष्ट्र की विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं मध्य 2023 रिपोर्ट जारी की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2021 से 2024 के मध्य विश्व उत्पादन में वृद्धि। तो यहाँ पर अमेरिका, जापान, रूस, इन सब की वृद्धि दर यहाँ पर आपको दिखाई गई है। देखिए, अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैश्विक सूचकांक। तो जितना भी वैश्विक सूचकांक इंडेक्स यहाँ पर रिलीज किया गया है, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपके सामने फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023। देखिए, अगस्त 2023 में फॉर्च्यून पत्रिका द्वारा फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची जारी की गई। इस सूची के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 में अमेरिकी रिटेल कंपनी वॉलमार्ट ने लगातार 10वें वर्ष शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची 2023 में कुल 8 भारतीय कंपनियों ने स्थान प्राप्त किया है। सूची में शीर्ष भारतीय कंपनियों का स्थान निम्नलिखित है। आपकी रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इंडियन ऑयल, भारतीय जीवन बीमा निगम, ऑयल एंड नेचुरल गैस, भारत पेट्रोलियम, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स। तो ये सभी कंपनियां हैं, भारतीय कंपनियां, जिन्होंने फॉर्च्यून ग्लोबल सूची में स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है आपका, देखिए, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023। चलिए, इसे अच्छे से आपको यहाँ पर देखना है। 11 जुलाई 2023 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल द्वारा संयुक्त रूप से वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 प्रकाशित किया गया।
इस वर्ष की रिपोर्ट का केंद्रीय विषय है अनस्टैकिंग ग्लोबल पुअर्टी डेटा फॉर हाई इम्पैक्ट एक्शन। वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के तहत विश्व के 110 विकासशील देशों में रहने वाले 6.1 बिलियन लोगों से संबंधित आंकड़ों को संकलित किया गया है। उल्लेखनीय है कि ये 6.1 बिलियन लोग विकासशील देशों की लगभग 92% जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन 6.1 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग गंभीर बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे हैं। 18 वर्ष से कम आयु के लगभग 566 मिलियन बच्चे बहुआयामी रूप से गरीब हैं। यह संख्या बहुआयामी गरीबों की कुल संख्या की लगभग आधी है। रिपोर्ट के अनुसार विगत 15 वर्षों के अंतराल में 25 देशों ने अपने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक मूल्य को आधा करने में सफलता प्राप्त की है और इन देशों में है कंबोडिया, चीन, कांगो, होंडुरास, भारत, इंडोनेशिया, मोरक्को, सर्बिया, वियतनाम शामिल हैं। एमपीआई प्रत्येक व्यक्ति की वंचनाओं की 3 आयामों में विभक्त 10 संकेतकों के माध्यम से गणना करता है। तो यहाँ पर बेसिकली 3 इंडिकेटर्स होते हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स की गणना की जाती है और इन 3 को यहाँ पर आपको याद रखना है। देखिए, गरीबी के 3 आयाम तथा उनके संकेतक। तो 3 आयाम कौन से हैं? पहला है स्वास्थ्य भारांश यानी कि हेल्थ को देखा जाता है, दूसरा है शिक्षा एजुकेशन को देखा जाता है और तीसरा है आपका जीवन स्तर। तो यहाँ पर जीवन स्तर को देखा जाता है। ये 3 इंडिकेटर हैं जिनके आधार पर इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। भारत ने 15 वर्षों के अंतराल में 415 मिलियन लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की है। भारत का एमपीआई मूल्य वर्ष 2005-06 के 0.283 से घटकर वर्ष 2015-16 में 0.122 तथा वर्ष 2019 से 21 में 0.069 हो गया है। भारत में वर्ष 2005 से 6 में बहुआयामी गरीबी की स्थिति में निवास कर रहे लोगों की संख्या लगभग 645.7 मिलियन 55.1% थी, जो वर्ष 2015-16 में घटकर 370.5 मिलियन 27.7% तथा 2019 से 21 में 230.7 मिलियन 16.4% हो गई है। नेक्स्ट है आपका द ग्लोबल 2000 सूची यानी कि 2000 सूची 2023 फोर्ब्स। देखिए, जून 2023 में फोर्ब्स द्वारा द ग्लोबल 2000 सूची 2023 का 20वां वार्षिक संस्करण जारी किया गया है। सूची में यूएसए का जेपी मॉर्गन चेस बैंक शीर्ष पर है, जबकि दूसरे स्थान पर सऊदी अरेबियन ऑयल कंपनी है। अद्यतन सूची में अरबपति भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 8 पायदान चढ़कर 45वें स्थान पर पहुंच गई है, जो किसी भी भारतीय कंपनी की तुलना में सर्वोच्च स्थान है। रैंकिंग में 611 कंपनियों के साथ यूएसए शीर्ष पर है, जबकि 340 कंपनियों के साथ चीन दूसरे स्थान पर है। द ग्लोबल 2000 सूची 2023 में कुल 55 भारतीय कंपनियां शामिल है। नेक्स्ट है आपका लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। 21 अप्रैल 2023 को वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 जारी किया गया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि कौन से इंडेक्स को कौन सी इंस्टीट्यूशन, कौन सी संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स को जारी किया जाता है। यह इस रिपोर्ट का 7वां संस्करण है, जो कोविड-19 महामारी के कारण आपूर्ति श्रृंखला के बाधित होने की वजह से 3 वर्ष बाद प्रकाशित किया गया है। कनेक्टिंग टू कॉम्पीट, तो कनेक्टिंग टू कॉम्पीट शीर्षक से जारी लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में कुल 139 देशों को शामिल किया गया है। विश्व बैंक का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 6 घटकों 6 कंपोनेंट्स के माध्यम से देशों का विश्लेषण करता है। 139 देशों की सूची में 4.3 स्कोर के साथ सिंगापुर शीर्ष पर है। तो टॉप पर कौन सी कंट्री है? सिंगापुर। उसके बाद फिनलैंड का स्थान है, जिसका स्कोर 4.2 है। सूची में 4.1 स्कोर के साथ डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड तथा स्विट्जरलैंड संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर है। सूचकांक में जहां लीबिया एवं अफगानिस्तान को 1.9 स्कोर के साथ संयुक्त रूप से 138वां स्थान प्राप्त हुआ है, वहीं सोमालिया 2.0 स्कोर के साथ 137वें स्थान पर है। भारत एलपीआई 2023 में 3.4 स्कोर के साथ 38वें स्थान पर है। तो इंडिया की क्या रैंक है, ये आपको याद रखना जरूरी है।
38वीं रैंक भारत के अलावा लिथुआनिया, पुर्तगाल, सऊदी अरब तथा तुर्की भी विद्यमान है। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व वर्ष 2018 की रैंकिंग में भारत 3.18 स्कोर के साथ 44वें स्थान पर था। नेक्स्ट है आपका मानव विकास रिपोर्ट 2021-22। देखिए 8 सितंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। इस वर्ष की रिपोर्ट को नाम दिया गया है अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइफ शेपिंग अवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड। 8 सितंबर 2022 को जारी मानव विकास सूचकांक में विश्व के 191 देशों को शामिल किया गया है। वर्ष 2021 में संपूर्ण विश्व का संयुक्त रूप से मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.732 है, जो वर्ष 2019 की तुलना में कमी को प्रदर्शित करता है। वर्ष 2021 में मानव विकास की दृष्टि से सबसे दयनीय स्थिति दक्षिण सूडान की है। उसके बाद चैड, नाइजर, मध्य अफ्रीकी गणराज्य तथा बुरुंडी क्रमशः सबसे कम मानव विकास वाले देश हैं। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक। असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर आइसलैंड है, जबकि नॉर्वे दूसरे, डेनमार्क तीसरे स्थान पर है। असमानता के कारण वैश्विक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मूल्य में 19.4% की कमी दर्ज की गई है, जिससे असमानता को समायोजित करने पर वैश्विक HDI मूल्य 0.732 से कम होकर 0.590 रह जाता है और विश्व उच्च मानव विकास श्रेणी से मध्यम मानव विकास की श्रेणी में आ जाता है। HDR 2021 के अनुसार वर्ष 2021 में वैश्विक लैंगिक असमानता सूचकांक मूल्य 0.465 है। इस वर्ष सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान डेनमार्क का है। महिलाओं एवं पुरुषों के बीच सर्वाधिक असमानता वाले देश क्रमशः यमन, पापुआ न्यू गिनी, नाइजीरिया, अफगानिस्तान, मध्य अफ्रीकी गणराज्य हैं। मानव विकास सूचकांक में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास वाले देश की है, जो HDI मूल्य 0.633 के साथ सूची में 132वीं रैंक पर है। आपको यहाँ पर याद रखना है भारत की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कौन सी रैंक है, 132। वर्ष 2021 में भारत में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 67.2 वर्ष, स्कूल अवधि के औसत वर्ष 6.7 वर्ष, स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष 11.9 वर्ष तथा प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय $6,590 है। भारत का असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक 0.475 है। असमानता के कारण ही भारत मध्यम मानव विकास श्रेणी से निम्न मानव विकास श्रेणी में आ जाता है। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत GII मूल्य 0.490 के साथ 170 देशों में 122वीं रैंक पर है। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों को याद रखना है। देखिए मानव विकास सूचकांक में यहाँ पर आप प्रमुख देशों की स्थिति को देख सकते हैं एक नज़र में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं पहले नंबर पर आपको स्विट्जरलैंड दिख रहा है, देन नॉर्वे, आइसलैंड आपको दिख रहा है, हांगकांग, चीन है, UK है, अमेरिका है, रूस है और ये पूरा वर्ल्ड है। तो ये था आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में आज आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर पूरा कंप्लीट हो जाता है। पूरे एक साल का जितने भी क्लासेस आई हैं आपको उनको देख लेना है, उनकी प्लेलिस्ट बना दी गई है। यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम साइंस एंड टेक का करंट अफेयर को कवर करेंगे। साइंस एंड टेक के करंट अफेयर की आपकी अगली पहली क्लास आएगी, तो आपको उसे ज़रूर देखना है। तो अभी आप देख सकते हैं हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और हमने क्या सब कवर कर लिया है। सबसे पहले हमने नेशनल करंट अफेयर को अच्छे से कवर किया, देन इंटरनेशनल करंट अफेयर को अच्छे से कवर किया और अभी इकोनॉमिक्स का करंट अफेयर भी आज आपका कंप्लीट हो जाता है। और इनकी प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, बार बार वीडियोज़ को देख सकते हैं। रिविज़न करना मस्ट है, इसके लिए आप अपने शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ये आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।